प्राइड है। थ्रू आउट द बाइबल, पूरी बाइबल में हमें देखने को मिलता है इस कॉमन थीम इन द स्क्रिप्चर्स। पवित्र वचनों में ये एक ऐसा थीम है, एक ऐसी चीज है जो हमें शुरुआत से लेकर आखिर तक देखने को मिलता है, और इसके खतरे क्या हैं, इसका नतीजा क्या है, वो भी हमें बताया गया है। और ये हमारे लिए बहुत ही सही होगा, हमारे भले के लिए होगा कि हम चेतावनियों की तरफ ध्यान। प्रोवर्ब्स नीति वचन 16:18 में यूं लिखा है कि विनाश से पहले गर्व आता है और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। और आगे चैप्टर 29 वर्स 23 में लिखा है कि मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है। आई थिंक सही ट्रांसलेशन इसकी ये नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में लिखा है द प्राइड ऑफ ए मैन विल मेक हिम लो, कि मनुष्य का जो घमंड है, जो गर्व है, वो उसे नीचा दिखा देगा, उसे नीचा कर देगा। परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होगा। बट द वन विद द लॉली स्पिरिट विल ग्रास्प ऑनर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आप अपनी ज़िंदगी में इस चिन्ह को देखते हैं, इस साइन को देखते हैं कि आपके अंदर अभिमान आ रहा है, आपके अंदर घमंड आ रहा है, तो उसी समय अगर आप उससे पश्चाताप नहीं करते हैं तो आप अपने आप को आत्मिक खतरे में पाएंगे। घमंड अपनी ज़िंदगी में रखना, एक अपने आप को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर खतरे के सिवाय और कुछ नहीं है, चारों तरफ खतरा ही खतरा है। प्रैक्टिकली कहें कि जब आप आपके ज़िंदगी में प्राइड को रखते हैं, अपने मन में, अपने दिल में, अपने हृदय में घमंड को रखते हैं, तो ये प्रभु के लिए एक ओपन इनविटेशन हो जाता है। ये खुदा को इनवाइट करना है कि वो आपके खिलाफ हो जाए, कि वो आपको नीचा करें। अब इस कारण नहीं कि परमेश्वर मीन है या वो बड़े क्रूअल है, नहीं, वरन इस कारण है कि आपने परमेश्वर को वो स्थान देने के बजाय जिसका हकदार वो है, उस जगह पर, उस सिंहासन पर आप खुद बैठ गए हैं, उसको साइड करके कि ये मेरी जगह है, यहाँ मैं बैठूंगा, तेरा कोई अधिकार नहीं है यहाँ पर। याद है लूसीफर शैतान बनने से पहले उसके अंदर भी यही चीज आई थी और यही विचार आया था। ये सारी घटनाएं जो हमें देखने को मिलती है और बहुत सारी चेतावनियां हमें बाइबल में देखने को मिलती है घमंड के खिलाफ, अभिमान के खिलाफ। वचन में कहता है कि घमंडियों का, अभिमानियों का परमेश्वर सामना करता है, परंतु जो नम्र हैं उनके ऊपर वो अनुग्रह करता है। हम सबको, यस मुझे, आपको, हम सबको जरूरत है दिन प्रतिदिन परमेश्वर के अनुग्रह की और परमेश्वर की दया की, और उसकी दया हमारे लिए अवेलेबल भी है। लेकिन यदि हम अपने आप को नम्र करते हैं तो, और उसकी दया हमारी जिंदगी में बिल्कुल चली जाएगी जब हम परमेश्वर को उसकी जगह से हटाकर खुद उस सिंहासन पर बैठ जाते हैं, तो वो हमारा सामना करते हैं, उसकी दया नहीं रहती हमारी जिंदगियों में। और बाइबल में हमें देखने को मिलता है कि एक बड़े मशहूर राजा ने एक बड़ा ही कड़वा सच सीखा था अपने इसी गुनाह के कारण, और उस राजे का नाम है राजा नेबुकदनेस्सर, और वो बेबीलोन का बादशाह था। डैनियल की किताब में उसका जिक्र हमें देखने को मिलता है। जब हम पढ़ते हैं डैनियल अध्याय 4 उसके वचन 28 से लेकर 33 तक को जब आप पढ़ोगे तो हमें पता चलता है कि नेबुकदनेस्सर एक ऐसा लेसन सीखता है कि प्राइडफुल आत्मा का होना, एक घमंडी आत्मा को रखना आपको बहुत बड़े खतरे में डाल सकता है। ये नेबुकदनेस्सर क्या बोल रहा था कि क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य और राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बोल रहा है, मैंने इसे बनाया है। राजा नेबुकदनेस्सर को ऐसे महसूस हो रहा था, ऐसे लगता था कि जैसे वो इस दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी आशीष है, या मेरा इस दुनिया में होना लोगों के लिए एक सौभाग्य की बात है। वो मन ही मन अपनी बातों में ये कह रहा है कि मैं ही ने इस बड़े महान बेबीलोन की रचना करी है, मैंने इसे बनाया है। वो कह रहा है कि ये सारी चीजें मेरे द्वारा बनाई गई है, मेरी ही महिमा के लिए है, मेरी सर्विस के लिए। वो इस विचार को बिल्कुल भी नहीं जानता है, बिल्कुल भी नहीं मानता है कि सारे रूलर, सारे अधिकारी, सारे हाकिमों को बनाने वाला, ठहराने वाला और हटाने वाला परमेश्वर है। तो हर एक अचीवमेंट जो हम हासिल करते हैं वो इसी कारण हुई है क्योंकि परमेश्वर ने इसे होने दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। और जैसे ही राजा नेबुकदनेस्सर के मुंह से ये शब्द निकले, ये बातें निकली, तो परमेश्वर को आना पड़ा। परमेश्वर ने उसके सारे अधिकार को ले लिया, सारी महिमा उससे छीन ली, यहाँ तक कि जो सैनिटी उसे मिली थी, जो दिमाग, जो अच्छे विचार उसे मिले थे, वो सब कुछ जाता रहा। राजा नेबुकदनेस्सर का दिमाग खराब हो जाता है लिटरली, और वो जानवरों की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है और बाहर खेतों में, जंगलों में जाकर जानवरों की तरह रहने लगता है। लेकिन फिर क्या, उसे समझ आने लगती है ये सब कुछ जो मैंने हासिल किया, जो मेरे पास था, वो
बिल्कुल भी मेरा नहीं था, मेरा खड़ा किया हुआ नहीं था, मेरी बुद्धि से नहीं था। और फिर वो पश्चाताप करता है और सच्चे और एकमात्र परमेश्वर की महिमा करना, पूजा करना, वर्शिप करना शुरू करता है। अपने घमंड के कारण, अभिमान के कारण राजा नबूकदनेस्सर ने अपने परिवार को, अपने अच्छे स्वास्थ्य को और अपने सारे प्रताप को, सारे राज्य को खो दिया था। लेकिन वापस उसे नम्र होना पड़ा। जब आपकी ज़िंदगी में, जब लोगों की ज़िंदगी में घमंड आ जाता है तो बहुत बड़ा रिस्क रहता है कि वो सब कुछ को खो देंगे। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग उनकी ज़िंदगियों से चले जाएंगे घमंड के कारण। और घमंड के कारण वाकया में, सच में मैंने लोगों को देखा है कि लोग वाइल्ड एनिमल यानी जंगली जानवरों की तरह ही बिहेव करते हैं। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो कुछ भी आप हैं, जो कुछ भी आपने हासिल किया है, ये सब प्रभु की दया से है, प्रभु के अनुग्रह से हैं। तो चेक करें अपने आप को कि कहीं प्राइड का, घमंड का कोई भी बीज आपकी ज़िंदगी में जड़ ना पकड़ने पाए। चेक योरसेल्फ एंड हम्बल योरसेल्फ।